नमस्कार। रंगों की दुनिया बड़ी रुपहली होती है। रंग जादू करने का हुनर रखते हैं और अपने मोहपाश में बांध लिया करते हैं। ये देखा गया कि हम लोग बचपन से ही रंगों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं और हर किसी ने कभी ना कभी ज़िंदगी में पेंटिंग ज़रूर की होती है। लेकिन जो बच्चे बचपन के शौक़ को परवान चढ़ाते हैं वह कलाकार या चित्रकार बनते हैं। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही चित्रकार से। नाम है शिवानी खजूरिया। शिवानी मैडम, आपका एक्सेक्शन स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। आपको रंगों से प्यार कब हुआ? रंगों से प्यार तो मेरे को बचपन से ही था। जैसे 3-4 साल की हुई तो बचपन से ही अपने स्केचबुक पे कलर्स करना शुरू हो गई। नेचर में घूमते रहना, पेड़ पौधों के पत्ते उतारने, ये सब फूल उतारने, तो वो नेचुरली एक अपने आप ही ये चीज़ कलर अच्छे लगते थे आपको? हाँ, तो ऐसा ही था, बचपन से ही था। क्या आपको लगता है कि बचपन में जब एक ड्राइंग सब्जेक्ट हुआ करता था उसका बहुत बड़ा योगदान है? हाँ, जो आजकल नहीं है। बहुत ज़्यादा है। और समझने वाले पेरेंट्स समझते भी हैं कि हमारे बच्चे को पेंटिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने रिसेंटली एक स्टूडियो खोला है अपना, आर्ट स्टूडियो। तो उसमें मेरे पास सोसाइटी के ही कुछ बच्चे आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं कि इनको आर्ट ज़रूरी है, बिकॉज आर्ट जो है, आर्ट इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है और उनको नेचर के साथ जोड़ता है। और अब जैसे बच्चों को कुछ डायग्राम्स बनानी है या कुछ चीज़ें करनी है, बेसिकली जैसे क्रिकेट है या स्पोर्ट्स है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ है, ये आपको एक मेडिटेशन की तरह ही यूज़ करते हो आप लोग। तो आर्ट इज़ ऑल्सो लाइक अ थेरेपी। तो इसको आप एज अ वैसे भी आप थेरेपी की तरह भी, मैं तो कह रही हूँ आर्टिस्ट मतलब पेंट करना या कलर्स के साथ खेलना या मिट्टी के साथ खेलना, स्कल्पचर्स बनाना, तो ये आपको एक मेडिटेशन करता है, एक दूसरी दुनिया में हाँ, आपको ले भी जाता हाँ, एक आपको एक अंदर मेंटली या फिजिकली आपको एक रिलीफ मिलता है। जैसे आप म्यूजिक सुनते हो, म्यूजिक सुन के आपको, म्यूजिक इज ऑल्सो ए थेरेपी, तो वैसे ही ये भी है, इससे आपको काफ़ी अच्छा लगता है। एक पेंटिंग की बात हो, स्कल्पचर की बात हो, तो पैशन की भी लिमिट है एक। क्योंकि जब भी आप करने लगते हो, क्योंकि मैं भी बचपन में पेंटिंग करता रहा, हालांकि मैंने विधिवत तौर पर सीखी नहीं, लेकिन मुझे पैशन पता है। जब आप शुरुआत करते हो फिर आपको वक्त का पता नहीं, वक्त का पता नहीं और भूख लगती नहीं है, और आपको ये भी पता है कि इसका आगे जाके ना तो सेल होगी ना। जम्मू की बात कर रहा हूं हाँ, नहीं है, जम्मू में तो है ही नहीं, इसका स्कोप ही नहीं है। जिसको दोगे गिफ्ट हो सकता है 10 दिन 20 दिन 1 महीना अपने ड्राइंग रूम में लगाए, फिर उठा के दूसरे रूम में रखेगा, फिर उठा के साइड पे रख देगा। मेरे पास लेकिन बनाने वाले का बहुत पैशन सारी है। पेंटिंग्स पड़ी है, काफ़ी पेंटिंग्स है। मेरा मीडियम एक्रिलिक है, मैं एक्रिलिक में काम करती हूँ। एक्रिलिक में टफ भी है, एक्रिलिक इज वेरी टफ क्योंकि उसमें आप कलर को मर्ज नहीं कर पाते ज्यादा ना, साथ में उसको मिक्सिंग करनी पड़ती है, इमीडिएटली करना पड़ता है। वो क्या है कि अब जैसे ऑयल पेंट है, उसमें ऑयल है, तो ऑयल ज्यादा टाइम के बाद ड्राई होता है, तो स्कैटर करते सकते हाँ, आप ना। और एक्रिलिक कलर में ऐसा है कि साथ साथ में आपको मिक्सिंग करनी पड़ती है। एक बार ब्रश लगा दिया, हाँ, भूल गए, अगर भूल गए तो वो चिपक गया, वो फिर आपको नई स्ट्रोक लगानी पड़ती है, नया पैच लगाना पड़ता है। और अदरवाइज क्या होता है, पानी के साथ मिक्सिंग है, ये बहुत मजेदार मीडियम है। लेकिन एक्रिलिक का जो एक्सपोजर है, हाँ, वो बड़ा खूबसूरत है। हाँ, इसका जो इफेक्ट आता है, इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आपने म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से? हाँ जी, मैंने म्यूजिक एंड फाइन आर्ट से BFA किया है, और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई 99 में। मैं आई वॉज इन 4th ईयर, तो तब ये 5 साल का होता था, अब तो 4 साल का हो गया है। तो उसके बाद 12 साल के बाद मैंने मास्टर्स करा। अच्छा, वो कहाँ से किया? ग्वालियर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो कैसा लगता है कि जम्मू का म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स और ग्वालियर जैसा, जहाँ पे हम कहते हैं कि रिच कल्चर है, हाँ, वहाँ पे काम करने का मतलब, आप बाकी यूनिवर्सिटीज में चले जाओ ना, काम करने का मजा ही कुछ और। जैसे बड़ौदा यूनिवर्सिटी बहुत मशहूर है। बड़ौदा यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे तो एक आर्टिस्टों का हब है। बिल्कुल। जम्मू में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वही है, जो कुछ आर्टिस्ट, चुनिंदा आर्टिस्ट हैं जो अपने घरों में या काम कर रहे हैं, वो भी वो लोग कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली इनका आर्ट मटेरियल ही इतना कॉस्टली है, तो सारे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आपने क्या फ़र्क महसूस किया? जैसे आपने यहाँ पे BFA किया,
तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर गई ग्वालियर, तो कितना फ़र्क महसूस किया कि क्या मैं दोबारा बेसिक से सीख रही हूँ? नहीं नहीं, या अलग से था? बेसिक से तो नहीं था, उसके एक्सपोजर आगे ज़्यादा? हाँ वहाँ पे नहीं एक्सपोजर तो ज़्यादा था। नेचुरली पोस्ट ग्रेजुएशन आगे का होगा, हाँ, हाँ। लेकिन जो फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिली, जो रिस्पांस आपको यहाँ पे मिला, तो एकदम से वहाँ पे तो बहुत डिफरेंस है ना। वहाँ पे आर्टिस्टों का देखो, वो लोग तो इतने पार्टिसिपेशंस करते हैं, वो लोग इतनी गैलरीज में जाते हैं, इतना काम करते हैं, हम लोग शायद इतना काम नहीं करते। वही मैं पूछना चाहता हाँ। था। देखिए, जब आप बीएफए कर रही थी, जम्मू की अभी भी बात करें तो जम्मू में आर्ट गैलरी के नाम पे पहले अभिनव थिएटर में नीचे गैलरी होती थी, कभी कभार एग्जीबिशन होती थी। कभी कभार की बात करूंगा। उसके बाद कला केंद्र बना, बहुत बड़ा कला केंद्र है, अभिनव थिएटर से बहुत ज़्यादा मुझे लगता है स्पेस है वहाँ पे, तो एक्सक्लूसिवली इसीलिए बना। हाँ। वहाँ पे संसार चंद बड़ू गैलरी भी है, खाली पड़ी है, खंडर बने हुए कुछ हैं। भी नहीं होता है वहाँ पे। जैसे मतलब हमें नहीं पता कि इन लोगों को फंड्स मिलते होंगे। फंड्स तो एवरी ईयर एग्जीबिशन होनी चाहिए। क्या लैप्स ही होते हैं क्या फंड्स? क्योंकि आप I don't यूटिलाइज नहीं know, करते, तो यू हैव टू अगर सरेंडर द फंड्स। हाँ, इफ दे आर नॉट यूजिंग दोज जो भी इनको फंड्स मिलते हैं, तो वो तो लैप्स हो जाएंगे। तो उसको चलाने के लिए एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसको आर्ट में इंटरेस्ट भी हो और ऐसी एक्टिविटीज कराता रहे। मुझे तो लगता है कि अगर आपने कला केंद्र को चलाना है तो वहाँ पे फाइन आर्ट्स का ही कोई हाँ, तो होना मैं तो चाहिए। यही कहती हूँ, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ बहुत बार आई कि फाइन आर्ट्स का कंसर्न इंसान ही होना चाहिए और वहाँ फाइन पे। आर्ट्स के लिए ही बना है कला बना केंद्र। है। और एक चीज़ और, जब ये गैलरी बनी थी तो वहाँ पे आर्टिस्टों के लिए स्टूडियोज बनाए थे। तो स्टूडियो लाइक एक हॉल में उन्होंने कैबिन्स बना देंगे, तो वहाँ पे स्टूडियो एक जैसे गढ़ी है दिल्ली में, तो गढ़ी में एक आर्टिस्टों का हब है। वहाँ पे बैठ के आर्टिस्ट कहीं कहीं से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, रोज आके वहाँ बैठ के आर्टिस्टों में बैठ के काम करते हैं। मैं मुंबई में पोस्टेड था तो अक्सर जहांगीर आर्ट गैलरी जाना हुआ करता था। तो जहांगीर आर्ट गैलरी में अंदर तो है ही, एग्जीबिशन चल रहे हैं 24/7, बड़े बड़े आर्टिस्ट की लोकल पार्टिसिपेशन भी होते हैं, ग्रुप शोज़ हैं, सिंगल शोज़ हैं। लेकिन उसके साथ, जैसे मैम ने कहा, दिल्ली में हब है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिस्ट बाहर बैठे होते हैं, तो एक अजीब सी दुनिया है वहाँ अलग पे। ही माहौल होता है। आप जाते हो वहाँ पे, वो स्केच बनवाते हो अब अपने, हाँ, अब पोर्ट्रेट जैसे बनवाते एक जैसे गढ़ी है या दिल्ली फाइन आर्ट्स कॉलेज है, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अलग है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे बाहर एक कैंटीन बनी है, वहाँ आर्टिस्ट बैठे हैं, अपने चाय पी रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, काम के रिलेटेड कर रहे हैं, मतलब एक माहौल है वहाँ पे, एक आर्टिस्टों का माहौल है। तो अदरवाइज अब हमारे जम्मू में तो ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि यहाँ पे कोई 4 आर्टिस्ट बैठ जाएं, कि बैठ के डिस्कशन करें आर्ट के लिए, कोई नई नई चीज़ें लाए, डिस्कशन हो, बड़ा कुछ होता है आजकल। आजकल थिएटर होता है, आर्ट का थिएटर होता है। लाइक आप जैसे इंस्टॉलेशंस होती हैं, तो वैसे आर्ट रिलेटेड इंस्टॉलेशंस होती हैं, वो आप आर्टिस्ट वैसा कर सकता है। दिल्ली में तो जगह जगह पे ये चीज़ें होती है, एक्टिविटीज मैं होती है। आपसे एक बात साझी करना चाहता हूँ दर्शकों के साथ भी, कि आर्ट के प्रति हम लोगों का कभी इतना अधिक पैशन था। मैं रिसेंटली एक वर्क कर रहा था, प्रोजेक्ट था कि डॉक्टर भूपेन हजारिका थे, जी। बड़ी छोटी एज में वो चले गए बाहर अमेरिका में पढ़ने के लिए। तो जाने से पहले उन्होंने थोड़ी सी कंट्रीज़ घूमते हुए गए, वाया शिप गए, तो पेरिस में रुकते हैं। पेरिस में क्यों रुके? उनको ये ख्वाहिश थी कि मैं पाब्लो पिकासो से मिलूं। तो कहा जाता है कि पिगले नाम की वहाँ पे एक जगह है, जिला है, जहाँ पे आर्टिस्ट सभी मिला करते थे। जैसे उसमें पाब्लो पिकासो हैं या विंसेंट गॉग हैं, वैन गॉग हैं, वो सभी मिला करते थे। तो बैठ के डिस्कस करते थे कि, और या फिर वहाँ पे लाइव पेंटिंग क्या करते हैं। तो तभी तो फ्रांस में या पेरिस में हब माना जाता है कला के लिए। जम्मू में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कभी? क्योंकि कला केंद्र में वही माहौल होना चाहिए था, पिघले की तरह। कला केंद्र में मतलब एक आर्टिस्टों के लिए एक जगह बनी थी। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे कला केंद्र में सभी आर्टिस्ट अपने कैनवस उठा के एंटर करें, शाम को हाँ, बैठे वहाँ काम करें, हाँ, काम करें, यही होना चाहिए, हब होना चाहिए। और एग्जीबिशन उधर चलती रहनी चाहिए, हर हफ्ते एग्जीबिशन होनी चाहिए। तो वही मजा है, एक पता चले जम्मू के लोगों को भी, बाहर के आर्टिस्ट आए यहाँ पे उनकी एग्जीबिशंस हो। एक बार मैंने यहाँ पे कला केंद्र में मेरा कैंप था, एकेडमी के साथ ही था, तो उसके बाद मेरे को वहाँ से कुछ स्टूडेंट्स मिले और मेरे को एक आइडिया आया, क्यों जब ये यहाँ पे ये हुआ था ना, जम्मू हाट की इनॉग्रेशन हुई थी,
तो मुझे वहाँ पे किसी ने इनवाइट किया था। तो वहाँ पे डायरेक्टर थी टूरिज्म में मैम, समिता नाम था उनका। तो उन्होंने मुझे बोला शिवानी तू क्यों नहीं एग्जीबिशन लगाती। तो मैंने बोला हाँ मैम, ले आ अपनी सारी पेंटिंग्स। मैं ले आई और मैंने वहाँ पे ना, मेरे को ना जगह भी नहीं मिली। मेरे को क्या हुआ कि एक किसी ने ना टाइल्स की जगह, मतलब उसने टाइल्स लगाई थी। टाइल्स का ढेर लगा हुआ है वहाँ पे। टाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, उसने अपना स्टॉल लगाया था। अच्छा। तो मेरे को कहती अच्छा तू ना ऐसा कर, ये वॉल है, इस वॉल पे अपनी पेंटिंग्स लगा ले। मैं गई घर, मैंने अपने कज़न को लिया, मैंने गाड़ी में पेंटिंग्स डाली, जितनी भी 5-7 पेंटिंग्स उठा के ले आई और वहाँ पे एग्जीबिशन। वहाँ तब आए थे डॉक्टर जतिंदर सिंह और ये हमारे गवर्नर साहब आए थे। वहाँ पे मेरा एक इंटरव्यू हुआ। तो मैंने इंटरव्यू में बोला, मैंने कहा कि मैं ना चाहती हूँ कि जम्मू के लोगों को, जम्मू के जो आर्टिस्ट हैं, मतलब अपकमिंग, जो ऐसे ऐसे रूरल एरियाज में रहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों की मैं मदद करके उनको आर्ट सिखाऊं और उनके काम को एग्जिबिट करूं। हमारा फर्ज भी बनता है। हाँ, तो मेरी ये बात ना किसी ने सुन ली इंटरव्यू में, मैंने अपना फेसबुक में सोशल मीडिया में डाला। तो उन्होंने मेरे को बोला हाँ ठीक है, मेरे को आया फ़ोन, शिवानी तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो कला केंद्र में हमने वो एक 5 डेज़ की वर्कशॉप करी। अच्छा। तो उसमें था कि बच्चे भी आते थे, वर्कशॉप भी होती थी और साथ में कैनवसेस और उनको फूड, कलर्स, उनको 2100 रुपया, उनको सब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री सबको दिया और बहुत अच्छी एग्जीबिशन हुई। उसके बाद मेरा फिर मन था कि मैं ऐसा कुछ एक्टिविटीज करती रहूं। हाँ, कि मैं आर्ट के साथ जुड़ी रहूं। मुझे ये नहीं होता कि मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए, नहीं, मैं तो सस्ते कपड़े भी पहन लेती हूँ, मुझे कोई वो नहीं, आर्टिस्ट के हाथ में ब्रश चाहिए और रंगों से रंगे होने चाहिए। ब्रांडेड कपड़ों का शौक नहीं है। मैं सिंपल बताऊं, मैं बड़ी सिंपल लेडी हूँ। तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के आर्ट मटीरियल ले आती हूँ और बना लेती हूँ कुछ ना कुछ। तो अभी इतने सालों के बाद जाके मेरे को स्टूडियो मिला। तो मेरे को एक, अब देखो इतने साल तक मैं तरसती रही और मैं सोचती रही कि मेरा स्टूडियो नहीं है, मुझे काम करना है। चाहे पूरा दिन नहीं बैठ पाती, घर में एक ऐसा माहौल होता है, घर में आप काम नहीं कर पाते। पर मैं तो कहता हूँ कि अगर आप स्टूडियो में जाते हैं, काम ना भी करें, आपका ऐसे बैठे एटमॉस्फेयर, एम्बियंस ऐसा होता है कि आप अलग लेवल में होते हैं नेचुरली। तो कल मेरे पास 4-5 स्टूडेंट थे। तो वो सब मैंने कुछ नहीं किया, सामने एक पॉट रख दिया, प्लांट लगा हुआ था ग्रीन कलर का। तो मैंने उसको बोला कि ऑब्जेक्ट स्टडी, मैंने बोला सब बनाओ। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि ऐसे मैंने एक टेबल लगाया है, सारे मैंने आगे पीछे मैं उनके वीडियो बना रही हूँ और मैं उनको एक एक करके गाइड कर रही हूँ। एक छोटा सा बच्चा भी आया है, वो अपना स्क्रॉल कर रहा है पेंसिल कलर्स लेके, वो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। वो अपना ही, वो छोटी सी लड़की थी। तो मतलब आपको एक एटमॉस्फेयर मिल गया। आप सिखाते सिखाते ही बच्चों से भी कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें सीख जाते हो कि आपको ऑटोमेटिकली आपको नए आइडियाज आते हैं। आप क्या समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूसिवली इसीलिए बनी हैं, जे.एंड.के एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, बहुत बड़ा नाम बोलने में भी बड़ा टाइम लगता है, क्या इतना ही काम भी है? नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स इतना काम कर पाता है जिसके लिए बना है? एक ही एग्जीबिशन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स का हाल तो मत ही पूछिए। मुझे लगता है जो बारिश हुई है उस बारिश में क्या वो बच भी पाया है? नहीं, मैं बता रही हूँ कि वो खंडर बन चुका है। और जब मैं पढ़ती थी तो हमारे टाइम पे सीनियर आर्टिस्ट वहाँ काम करते थे और हमें सिखाते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चे लगा दिए इन्होंने, उनको ना परमानेंट कर रहे हैं, कितने सालों से बैठे हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल। अगर आपको एक कोई एक्सपीरियंस, मैं नहीं कहती कि आपने इनका यूनिवर्सिटी के अंडर कर लिया, ये कर लिया, यूजीसी के कर लिया, तो उनको वो बेनिफिट्स भी दो ना। आउटपुट भी आउटपुट भी वैसी आनी चाहिए। बिल्डिंग की हालत देखी आपने? तभी तो मैंने कहा कि बिल्डिंग की हालत कब तक, ये तो बस कभी भी गिरेगी बिल्डिंग। ऊपर कथक और डांस हो रहा होता है, नीचे फाइन आर्ट्स का वो पेंटिंग बना रहा है, वो किसी दिन छत ही गिर जाना है, उसकी तो ये हालत है। मुझे लगता है वो गिरते भी होंगे थोड़े थोड़े। हाँ, गिरते हैं, उसके पीसेस गिरते हैं। तो अब मजा क्या नहीं लगता है कि क्या होना चाहिए, किस तरफ से कमी है? देखिए अगर तो बाहर की बात करती हैं तो वहाँ पे प्राइवेट कलेक्शन के लिए भी वहाँ पे आर्ट प्रमोटर हैं। हम लोगों के साथ दिक्कत ये है कि जम्मू में आर्ट प्रमोटर भी नहीं है जहाँ पे आपकी मैंने फिर शुरू करा है। मैं कुछ आर्टिस्टों की पेंटिंग्स रख रही हूँ और मैं एग्जीबिशन भी अभी करने वाली हूँ एक रिसेंटली। तो उसके लिए बिक पाएंगी पेंटिंग्स? देखो, हमें बायर्स लाने पड़ेंगे।
हमें जम्मू से, कश्मीर से, लद्दाख से हमें बायर्स लाने पड़ेंगे, और बायर्स लाने के लिए आपके कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन बायर्स के लिए आपके साथ एक और बड़ी ज़रूरी बात जुड़ती है, कंसेप्ट क्या है। हाँ। जैसे आप लद्दाख में जाते हैं, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज की पेंटिंग बनी है, वहाँ पे बुद्धिज्म अभी मैं को गई थी बढ़ावा दिया जा लद्दाख, रहा है ना। 1.5-2 महीना तो पहले लोग मैं खरीदते लद्दाख। भी हैं कि मैं लद्दाख में जाऊंगा, मैं बुद्धिज्म को रिलेटेड जो भी पेंटिंग होगी मोनेस्ट्री की वगैरह की मैं उठाऊंगा, वो लैंडस्केप उठाऊंगा। क्या जम्मू के आर्टिस्ट को ये भी चाहिए कि जम्मू के ही फोक को प्रमोट किया जाए, जम्मू हाँ, रीजन को हाँ। प्रमोट किया जाए? अगर आप माता वैष्णो जाते हैं, उसी मैंने अपने हिसाब से बावे वाली बताएं। पेंटिंग्स बनानी शुरू करी थी। मैं बेसिकली क्या है कि मेरा अभी जब पीछे मैं बता रही थी कि मेरा हमारा एक कैंप हुआ था अभिनव थिएटर में, सॉरी कला केंद्र में, जी, जी। तो वहाँ पे मैंने एक ना पेंटिंग बनाई थी शिव शक्ति, अच्छा। माँ दुर्गा। वो मैंने इमेजिनरी बनाई। मैं जो भी काम करती हूँ, मैं आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, तो मैं क्या करती हूँ, नेचर से चीज़ें ढूंढती हूँ, देखती हूँ, बस ऑब्जर्व करती हूँ, कलर्स ऑब्जर्व करती हूँ, और जब मैं बनाती हूँ ना तो ऑटोमेटिकली बनता है, वो अंदर से निकलता है। बिल्कुल। वो जब मैंने वो शिव माँ दुर्गा की पेंटिंग बनाई, वो एकेडमी में पड़ी है मेरी एक। अच्छा। तो अब देखो, पहली बात, हमारे आर्टिस्टों को जैसे अगर इन्होंने कैंप करा कल्चर एकेडमी ने, 15,000 रुपया दे देते हैं जी एक आर्टिस्ट को। पेंटिंग की वैल्यू इतनी है, कैनवस कितने का आता एकेडमी है? देती है। अच्छा। कितने का आता है? 1500 का आ जाएगा, 1200 का आ जाएगा। ठीक है। कलर्स का डिब्बा दे देते हैं 500 का, खाना खिला देंगे, राजमा चावल। राजमा चावल। बता हाँ, दें। ठीक है। बात वो नहीं है, बात ये है आप आर्टिस्ट की वैल्यू और उसकी कैटेगरी सिर्फ 15,000 रख रहे हो। कम से कम उसको 40-50 हजार रुपया तो दो। साल में 2 साल 5 साल में आप लोग एक कैंप करते हो, उस कैंप को एक अच्छे उस पे लेके जाओ, लेवल पे होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। एक लेवल होना चाहिए। क्या आपको गवर्नमेंट पैसा नहीं देती? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आपने कहा कि कैंप में पेंटिंग्स बननी चाहिए, हाँ। तो वही पेंटिंग्स बननी चाहिए जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करे? रिप्रेजेंट करे। और आप कहते हैं कि हमारे पास तो रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे यहाँ पे जो भी ज़्यादातर लोग आते हैं माता Sorry. वैष्णो के दर्शन करने आते हैं, अमरनाथ जी के जाते हैं, या जो भी जम्मू में टूरिज्म है वो रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा है। तो उसी तरह से पेंटिंग्स बना के एग्जिबिट की जाए कि वो टूरिस्ट जो आए, हाँ। तो यहाँ से यादगार के तौर पर वो लेके जाए, कुछ नया, तो कुछ पेंटर को देख भी के कुछ जाए। आर्थिक मदद मिले। अब गैलरी है, चलो हम कहते हैं गैलरी के कुछ चार्जेस रख लो। आपने पैसा ही बचाना है तो थोड़े से गैलरी चार्जेस रख लो, 15-20 रुपए की टिकट रख लो। बिल्कुल। ठीक है, कमाओ आप वहां से। बिल्कुल। लोगों को, आर्टिस्टों को तो अच्छे से तो पे करो। साथ में जो दीवारें हैं उनको भी एग्जिबिट करने लायक तो बनाओ। अब देखो जम्मू जी स्मार्ट सिटी बना दी, चप्पे चप्पे पे पेंटिंग बना दी है। वो पेंटिंग है क्या वो? जम्मू को रिप्रेजेंट करती हैं? क्या है वो? पिलरों के नीचे, मेरे घर के सामने पिलरों के नीचे पेंटिंग्स बनी। क्या है वो पेंटिंग्स? बाहर के, ठीक है, आपने आर्टिस्टों को ला के पेंटिंग्स बनवा रहे हो, ठीक है, उनको एक काम दे रहे हो। अब बाहर के आर्टिस्टों को क्यों ला रहे हो? आप लोकल आर्टिस्ट को क्यों नहीं पकड़ रहे? और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं वोकल फॉर लोकल। हाँ, तो आप ग्राउंड लेवल लोकल पे, आर्टिस्ट को पकड़िए ना। ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ आनी भी चाहिए। लोकल आर्टिस्ट को पकड़िए, वो आपको, उसको थोड़ा एक्सपोजर होगा, उसको थोड़ा बेनिफिट होगा। यही चीजें होनी चाहिए। ये थोड़ी कि आप अपना ही फायदे देखते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो यंग ब्लड इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, हाँ। क्योंकि इसको प्रोफेशनली अभी तक ले पाना मुझे नहीं लगता कि समझदारी का काम है, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइन आर्ट्स से स्टूडेंट निकलते हैं वो अपने आप खज्जल को, हो रहे हैं। हाँ, अपने आप को इतना प्रमोट नहीं कर पाते कि नेशनल लेवल पे वहाँ तक आर्मी जाएं। स्कूल में लग गए, हाँ, आर्ट टीचर्स, स्कूल टीचर्स स्कूलों में लग गए, बट वो चीज नहीं है। वो आपकी जर्नी एज exposure एन नहीं है। आर्टिस्ट हाँ। खत्म हो जाती है। जिसने 5 साल अपने, 4 साल अपने एक फाइन आर्ट्स में लगाए और इतना काम किया, इतना पैसा लगाया, इतना सीखने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और उसको उसके बाद कोई बेनिफिट भी ना हो। आपको क्या लगता है जो स्टूडियो कल्चर भी, अभी जैसे आपने भी स्टूडियो बनाया, सुमन गुप्ता जी का भी ऑलरेडी स्टूडियो है, के गांधी जी का भी स्टूडियो है, तो काम भी अच्छा खासा कर रहे हैं, तो स्टूडियो से भी प्रमोशन मिल पाएगा? हाँ,
स्टूडियो से भी मिलता है, आप वहाँ पे गैदरिंग करिए, आप आर्टिस्टों को बुलाइए, बैठिए, डिस्कशंस करिए, नए नए आइडियाज़ करिए, वर्कशॉप्स कराइए। मैं तो कह रही हूँ, अभी मैं तो गैलरी में एग्जीबिशन लगाऊंगी नहीं, कला केंद्र में मैं नहीं लगाऊंगी। मेरे यहाँ पे स्टूडियो है, मेरे वो बाहर मतलब स्टूडियो के बाहर एक पूरा कॉरिडोर है, मैं पूरे कॉरिडोर में एग्जीबिशन लगवा दूँ। मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है बेटर है। और अच्छा भी लगेगा। हाँ, और एक ना, एक होता है ना, एक एम्बियंस होता है कि आप जी बिल्डिंग में जा रहे हो जी, इतने फ्लोर पे आपकी एग्जीबिशन है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा सा खाने का रख लो, कुछ आर्टिस्टों को बुला लो। अभी मैंने जब इनॉग्रेशन करी, मैंने ऐसे ही करा। इनोवेशन बड़ी ज़रूरी है, हाँ, उसमें कैनवस पे भी चाहिए और हाउ टू मैनेज उसमें भी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पहले आपके अंदर एक स्पार्क होना चाहिए। बिल्कुल। आपको अंदर आपके अंदर एक स्पार्क है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। उम्मीद करेंगे कि जो स्पार्क आप में है वो बाकी वालों में भी आएगा। आप एक्सीलेटर स्टूडियोज़ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी शिवानी खजूरिया जी से। उन्होंने कहा कि कुछ भी कार्य करना हो, विशेषकर आर्ट को लेकर, तो आपके अंदर एक स्पार्क होना बहुत आवश्यक है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।